हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। हम मैथ में एसटी यादव बुक बता रहे थे। एसटी यादव बुक में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम चैप्टर में सारा थ्योरी भी बता दिया था और 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन भी बता दिए थे। आज 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चन होगा, पार्ट 5 होगा। नंबर सिस्टम चैप्टर में 41 से लेकर 50 तक। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार उसी संख्या को यदि 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, कोई संख्या है, कोई संख्या में अगर हम 49 से विभाजित करते हैं, कोई संख्या में अगर 49 से हम भाग देते हैं तो वो संख्या का जो शेष कहता है शेष 32 आता है। ठीक है, शेष 32 आता है। तो फिर वही संख्या को, इसी संख्या को, जो ये संख्या आएगा उसी संख्या को किससे भाग करने के लिए बोलता है, 7 से विभाजित किया जाएगा। तो यहाँ शेषफल बोलता है कितना आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर थ्योरेटिकल मेथड से बनाते हैं तो मानते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो संख्या होगा वो संख्या इस संख्या से हल्का बड़ा होगा और इतना शेषफल होता होगा। अगर 49 में हम 32 जोड़ते हैं, 11 4 3 7 1 8, अगर यहाँ पे 81 होता है, 81 अगर संख्या हम मानते हैं, अगर 1 से 49 में लगाते हैं तो ये क्या आता है, 32 शेष आता है। 32 हमारा शेष आता है, रिमाइंडर आता है। ठीक उसी संख्या को बोलता है, जो संख्या यहाँ पे लिए थे उसी संख्या को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो यहाँ शेष कितना आता है। अगर यहाँ शेष 7 से भाग देते हैं तो शेष कितना आता है, देखिए कितना आ जाएगा, 7 3 10 1 11 यानी 4। ये 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है। यही है मेरा आंसर हो जाएगा, 4 शेष होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाते हैं, यानी दूसरे मेथड से बनाते हैं तो देखिए क्या कहता है, लास्ट में कहता है कि कितना शेषफल बचा हुआ है। जितना लास्ट में शेषफल कहता है, जितना लास्ट पर शेषफल बचता है लास्ट में, उसी संख्या को इससे भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए लास्ट में कहता है कि 32 शेषफल बचता है और फिर उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, इस संख्या को 7 से विभाजित कर देंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, भाग देने पे क्या आएगा, भाग देने पे 4 आएगा। यही 4 हमारा शेष हो जाएगा। या इस तरह से या इस तरह से बनेगा या इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में अगर दिया जाता है कि 49 से भाग देते हैं, अगर क्वेश्चन में जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया 49 से भाग देते हैं किसी संख्या में, मेरा शेष 32 आता है और उसी संख्या में 7 से विभाजित देने पर शेष कितना आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी में बनाने के लिए तो लास्ट शेषफल देखेंगे और पहला भाजक देखेंगे, दोनों में भाग लगा देंगे, शेष पता चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि 280 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 115 आता है। तो उसी संख्या में 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। इसमें हम बता दिए कि लास्ट संख्या जो शेषफल है उसमें अगर 35 से भाग दिया जाता है, 35 से भाग दिया था, 35 दिया 105, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, इसका शेषफल 10 आ जाएगा। शेषफल 10 आ जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन में क्या कहता है, 43 क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या x को, 43 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक संख्या x को 289 से विभाजित किया जाता है तो 18 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेष क्या बचता है। देखिए क्या कहता है, 18 से भाग देते हैं किसी संख्या में तो शेष, मतलब 289 से भाग देते हैं तो किसी संख्या में क्या होता है, 289 से अगर भाग देते हैं किसी संख्या में तो शेष कितना बचता है, शेष मेरा 18 बचता है। ठीक है, कहता है कि उसी संख्या को, जो संख्या यहाँ पे आया था उसी संख्या को बोल रहा है कितना से भाग देने के लिए, 17 से भाग देने के लिए, तो शेषफल पूछ रहा है। अगर ऐसी बात होता है तो लास्ट में देखेंगे ये शेषफल कितना है, 18 है। 18 में 17 से भाग लगाना पड़ेगा, 17 एकम 17, शेष कितना आएगा यहाँ पे 1। यही आंसर कहलाएगा शेष 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 43 पर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है।
क्वेश्चन नंबर 45 भी उसी प्रकार से है। 45 कहता है कि 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है। शेषफल कितना आता है? 45 आता है। फिर उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 17 से विभाजित करने पर हम 17 से विभाजित करते हैं, 17 दूना 34, कितना आएगा? 1 और 1, यही मेरा शेषफल हो जाएगा 11। शेषफल मेरा 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 थोड़ा समझने वाली है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कहता है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। देखिए सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। जैसे मान लेते हैं भाजक, ये मेरा भाज्य होता था, भाज्य होता था, ये भागफल होता था, ठीक है, भागफल, और यहाँ पे जो निकलता था वो मेरा रिमाइंडर शेष निकलता था, ठीक है, शेष निकलता। क्वेश्चन में क्या कहता है कि विभाजक के एक योगफल में विभाजक, विभाजक जो है, तो ये विभाजक है, भागफल का 10 गुना है। विभाजक भागफल का 10 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 10 हो जाता है। उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है शेषफल का 5 गुना है। ये शेषफल का 5 गुना है। अगर ये 2 रहेगा तो ये शेषफल का 5 गुना कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहता है तदनुसार यदि उससे शेषफल 40 हो, अगर इस शेषफल क्या है? 40 है। पहले 2 बताया गया था, शेषफल 40 है, शेषफल 40 है तो 1 का मान तोड़ेंगे तो 20 होगा। तो भागफल क्या होगा? भागफल इसके अनुसार 20 हो जाएगा और भाजक क्या होगा? इसके अनुसार 200 हो जाएगा। तो उसके बाद बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन में? भाज्य कितना होगा? क्वेश्चन में भाज्य का फॉर्मूला कितना होगा? भाज्य का फॉर्मूला यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल और जोड़ शेष, यही क्वेश्चन होगा, जोड़ शेष। देखिए भाजक क्या है? भाजक हो जाएगा आपका 200 आ रहा है, 200 गुना भागफल भी 20 हो गया प्लस शेष 20। देखिए 2 दूनी 4 यानी 4000 हो गया और प्लस 20, ठीक है, प्लस 20, ठीक है। नहीं, ये शेष यहाँ पे 40 होगा, शेष 40 बोल रहा है, शेष 40 है, शेष कितना होगा? 40। देखिए यहाँ भी शेष 40 पड़ेगा। चलिए अभी दोनों ऐड हो जाएगा, 40 ये 40, ये मेरा आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है जब किसी संख्या, जब 175 से विभाजित किया जाता है किसी संख्या में तो उसका शेषफल 132 आता है, तो उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? ये क्वेश्चन 41-42 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 175 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बनता है? 132 शेषफल बनता है। अब उसी शेषफल में से भाग लगा देंगे, क्या कहता है? कितना से भाग देने पर? 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर क्या कहता है? 25 से भाग देने पर 25 55 125 हो जाएगा, 125, ठीक है, ये कट जाएगा 7, ये हो जाएगा, चलिए 7 ही मेरा शेष बच जाएगा, 7 रिमाइंडर हो जाएगा। ये रिमाइंडर कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 भी वही उसी प्रकार का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, तो उस संख्या से 13 से भाग देने पर शेषफल जो है 17 मिलता है, तो उसके कहता है 13 से विभाजित करने पर 13 एकदम 13, शेष क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा शेष, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से 48, 41, 42 बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 35 प्राप्त होता है। तदनुसार उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? देखिए 35 से विभाजित, 65 से 65 शेषफल आता था पहले में, और दूसरा कहता है क्या? 31 से विभाजित किए, 31 से विभाजित किए, 31 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, क्या आएगा? शेष आ जाएगा 3, शेष 3 आ जाएगा, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य है। देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा है 50 नंबर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लिखे थे। क्या फॉर्मूला होगा? भाजक भाजक ये हो जाएगा बीच वाला भाज्य भागफल भागफल जोड़ शेष। ठीक है, इसी फॉर्मूला बनेगा। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है? यदि भाजक को a माना जाए, लास्ट में कह रहा है यदि भाजक को a और भाज्य को b माना जाए, उसके बाद कहता है भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है इस भागफल का 4 गुना है। अगर मान लेते हैं भाजक 1 है तो भागफल कितना होगा? भाजक कितना होगा? 4 होगा। कहता है कि इसका 4 गुना ये है। अगर a/4 ये है तो इसका 4 गुना a होगा। देखिए अगर इसमें 4 से गुना करते हैं कट जाता है तो a प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहता है कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना होगा। इसका मतलब है कि भागफल जो है a/4 होगा। भागफल कितना होगा? a/4। उसी प्रकार बोलता है शेषफल का 2 गुना है। अगर शेषफल का 2 गुना ये है, इसका मतलब है कि शेषफल a/2 है, तब ना 2 गुना हो तो ये कट जाएगा, a बचेगा। इसका मतलब क्या है कि शेषफल a/2 है। उसके बाद कहता है तो क्या उसका क्वेश्चन कहता है सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन में वही बात है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य b मेरा निकल जाएगा, b बराबर a गुना a/4 प्लस शेष बचेगा a/2। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद a²/4 प्लस a/2। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं 4 ये हो जाएगा a² प्लस a। ठीक है, यही होगा। उसके बाद देखिए अगर ये मान लेते हैं ये b दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नहीं, यहाँ देखिए यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2a होगा, यहाँ भी 2a होगा, ही का जोड़ करना है। चलिए इसमें क्वेश्चन के अनुसार आंसर के अनुसार बढ़ते हैं। आंसर बोल रहा है बराबर 4 करने के लिए। अगर बराबर 4 करते हैं तो b नीचे आएगा, b नीचे आएगा 4 बराबर a कॉमन ले लिया यहाँ a+2 अब बटे ये b नीचे किया है। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा आंसर। डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन यही है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी पैटर्न पे आधारित है। कहता है कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। इसका मतलब है कि भागफल a/4 होगा, इसका 4 गुना a आ रहा है। उसी प्रकार कह रहा है कि शेषफल जो है भाजक का 2 गुना है। इसका मतलब है कि शेषफल अगर 1/2 होगा तो भाजक जो है तब a आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से भाज्य का फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। आगे आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।